4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैंने आपके सामने 4-5 रोज़ पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आपको कि यूक्रेन की यात्रा किसके इशारे पे की गई है, अमेरिका के डर की वजह से की गई है या रूस के अंदर पुतिन से जो गले मिल गए थे मोदी जी, इस वजह से उसका तदारुक, उसका रिप्लाई देना था वेस्ट को, इसलिए की गई है। ये मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। लेकिन अब देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कहा यूक्रेन दौरे की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसमें बजाय वॉर रुकवाने के जो गोदी मीडिया यहाँ पर ऐलान कर रहा था कि उनके पापा वॉर रुकवा देंगे, पता ये चला है कि ज़ेलेंस्की उल्टा ही मोदी जी को और भारत को नए नए ऑर्डर देने लगा है या मशवरे देने लगा है। उसका कहना यह है कि रूस से जो आप तेल लेते हैं, यानी कि हम जो तेल लेते हैं उसको बंद कर दें ताकि रूस की कमर टूट जाए। इधर कह रहा भारत अगर ऐसा करेगा तो हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे। लेकिन जो देश के बड़े बुद्धिजीवी हैं और गोदी मीडिया का जो आपके सामने एक बताया गया था कि पापा गए हैं और पापा वॉर रुकवा देंगे, पापा तो इसराइल के अंदर जो है हथियार दे रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी उधर जो है उसके नीतीश कुमार पार्टी का जो बंदा है उसका बयान है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। चलिए खैर, आप देखिए, ये देश के एक बहुत बड़े कूटनीतिक विश्लेषक हैं, ब्रह्मा चेलानी इनका नाम है। इनका कहना यह है कि यूक्रेन का जो ऑफेंसिव चल रहा है, मोदी की जो विजिट है वाज नॉट जस्ट अ इल टाइम इंडिया। इसका कहना यह है कि मोदी जी की यह यात्रा इस समय जब यूक्रेन इसके रशिया के कुर्स्क शहर के अंदर घुसा हुआ है, ऐसे समय में कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर उसने कहा कि उसने रिजेक्ट कर दिया है, हु नॉट ओनली रिजेक्टेड अ मीडिएटिंग, उसने मीडिएशन के रोल को, इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है ज़ेलेंस्की ने, बल्कि वॉर अबाउट ऑल्सो उसने स्लम इंडिया ऑन इशू, स्लम इंडिया ऑन इशू रेंजिंग फ्रॉम इट्स यूएन वोटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द इट्स ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया से तेल लेने पे उल्टे हमें वो गुर्रा रहा है, बता रहा है कि हम उससे तेल लेना बंद कर दें। और ज़ेलेंस्की से झप्पी ली जा रही थी। शायद पुतिन से झप्पी लेने की वजह यही थी कि ये कहा गया था कि ज़ेलेंस्की से भी झप्पी लेनी है। मैंने आपको इसके नसीबो फराश बताए थे कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। रशिया जो हमारा एक ज़माने से पक्षधार है, चीन के साथ रहने के बावजूद भी वो हमारा पक्ष लेता है, और कांग्रेस आई के ज़माने में तो वो हमारा बिल्कुल ही शाना बशाना था। शाना बशाना कहते हैं कंधे से कंधा खड़े होने को। अब ये ब्रह्मा चेलानी जो हैं बहुत बड़े कूटनीतिक हैं, जियो पॉलिटिक्स को समझते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रोल आर्मी के दरोगा हैं, ये तो जाहिल हैं। इनको तो मालूम नहीं है कि एक्चुअली कूटनीति, जियो पॉलिटिक्स होती क्या है, किसी के एक बात बोलने से देश पे, दुनिया के देशों पे क्या असर पड़ता है, ये तो बोलते रहते हैं। अब ये बात तो मैंने आपको बता दी दोस्तों, उन्होंने वही बात जो है मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर जो गोदी मीडिया का न्यूज़ 18 है वो कह रहा यूएन को उम्मीद है कि अभी चले जाएंगे और जा कर के युद्ध रुकवाएंगे मोदी। ये वोमेन चोपड़ा है, राजस्थान की पुलिस आई थी इसके लिए, भाग गया था ये। तो ये दंगाई तो हमें खबरें बताते हैं, जो नफ़रत फैला करके हिंदू मुस्लिम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए एजेंडा चलाते हैं, सरकार के चाटुकार हैं, ये खबरें बताते हैं हमें। अब ये खबरें बताते हैं यूएन को भी उम्मीद है मोदी रुकवा देंगे युद्ध, उल्टा बरस रहा है ज़ेलेंस्की। दूसरी खबर देख लीजिए, जी न्यूज़ का, ये मैंने लिया है कहीं से, ज़ेलेंस्की ने मान ली मोदी की बात, रुक गया युद्ध, रूस समेत चौंकी पूरी दुनिया, रुक गया युद्ध वहाँ पर। इन जाहिलों से कोई ये पूछे कि मोदी जी ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही है। हालांकि मोदी जी की पार्टी के लोग बड़े बड़े झूठ बोलते आए हैं पहले दिनों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि देखिए, पहले मैंने आपको एपिसोड में बताया था कि ज़ेलेंस्की ने किस कदर से बदतमीज़ी की थी जब रशिया में पुतिन से झप्पी मारी जा रही थी। बिफर गया था, ब्लास्ट शब्द ब्लास्ट हो गया था, वो जो है ब्लास्ट हो गया था हमारे ऊपर, उसको क्या मनाने गए थे हम लोग। अब देश के जब तमाम कूटनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये दौरा कोई ज़रूरी नहीं था। आप देख लीजिए, इसने कहा कि इफ़ इंडिया चेंजेस इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स रशिया देयर द वॉर विल एंड ज़ेलेंस्की। अगर तेल लेना हम बंद कर देते हैं तो बंद हो जाता है। अब ये तो बातें करते रहते हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन कूटनीति की बात अलग होती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हमला चल रहा है दोनों का, रशिया का और यूक्रेन का। आपको मालूम है कूटनीति किसे कहते हैं? यूएई, छोटा सा मुल्क, उसने एक रोल तो अदा ये किया है कि जो फ़लस्तीन के अंदर गाज़ा में बमबारी हो रही, तमाम मरीज़ों को, बहुत सारे मरीज़ों को वो अपने यहाँ लाकर इलाज करा रहा है।
और इसराइल की बात मैं आपको बताऊं, और रशिया की और यूक्रेन की, 115 इधर से और 115 रशिया की तरफ से, दोनों तरफ से जो प्राइजनर थे उसने एक्सचेंज करा दिए हैं। उसने तो नहीं कहा पापा ने वॉर रुकवा दी है, हम विश्वगुरु बन गए हैं। ये नक्शेबाजियाँ शुरू होती हैं दरअसल आपको बताने के लिए और आपके दिमाग में ये बिठाने के लिए कि देखिए साहब हमारे पापा कितने बड़े महान व्यक्ति हैं। पवन खेड़ा का बयान आया है, बड़ा शानदार, इसे आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा साहब मणिपुर छोड़कर यूक्रेन रूस युद्ध में मध्यस्थता करने पहुंच गए और वरना केवल जेलेंस्की ने हमें अपमानित किया, उल्टा रूस और यूक्रेन दोनों ने संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है। मैंने आपसे कहा ना 115 युद्ध बंदियों की रिहाई भी संभव हुई, ये 230 हुई है। ये पवन खेड़ा थोड़ा 115 आधे बता गए। आपको तू कौन मैं खामेखा करना है तो कीजिए, भारत की साख से खिलवाड़ करने का आपको क्या हक है, पवन खेड़ा कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा साहब मणिपुर छोड़कर, वही मैं आपको जो बात बता रहा हूँ। अब आप ज़रा सा ये देखें आप दोस्तों, ये राजनाथ सिंह का पिछले दिनों बयान आया था कि पीएम मोदी की कोशिशों से रूस यूक्रेन का युद्ध रुका और भारतीय छात्र भारत लौट सके। जेपी नड्डा भी ऐसे बोल रहे थे, जबकि वो विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता आके कह रहा कि अगर हम 10-15 मिनट के लिए रुकवा सकते हैं तो हम तो फिर हमेशा के लिए रुकवा देते। ये गलत है। इस तरह की बातें आपको बताई जाती है, लेकिन बहरहाल मैं अपने देश के पक्ष को रखने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ। बात यह है, यूक्रेन का आपने दौरा किया है, आप राजनाथ का दौरा नहीं बताते, वो मैंने पिछले एपिसोड में बताया है। दरअसल हमारी जो इंडिपेंडेंसी है वो रशिया पे 75% है, हथियारों के मामले में जो 50% रह गई। जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, रूस हमें 20% या 15% सस्ता तेल दे रहा था। उस समय हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो रहा था। और एक बात हैरत की और बताऊं, हम उसको जो पेमेंट कर रहे थे वो रुपए में कर रहे थे, अपने रुपए में, इंडियन रुपीज़ में। डॉलर का सहारा लेना नहीं पड़ रहा था। ये तमाम चीज़ें जो पूरी हमारी मिडिल ईस्ट में, एशिया के अंदर जो एक नया समीकरण बन रहा है ना, ये हरकतें, यूक्रेन का दौरा हो या अमेरिका की शय पर झप्पी लगाना हो, हमें अलग थलग कर देता है। अब फिर ऊपर से गोदी मीडिया का यह हंगामा के साहब पापा वॉर रुकवा देंगे। और तीसरे फिर यूक्रेन कितना सा मुल्क है, अगर उसे नेटो और अमेरिका सपोर्ट ना करे तो 2 घंटे में रूस ख़त्म कर देगा उसको। लेकिन चूंकि पूरा यूरोप लगा हुआ है, असल में यूक्रेन के अंदर वो आके बैठना चाहता है नेटो। और मालूम है आपको कि ये गेट है, रशिया नहीं चाहता कि मेरे गेट पर आकर के बाहर के लोग बैठ जाएं। इसी वजह से पोलैंड से, इसी वजह से जर्मनी से, इसी वजह से सब फ्रांस के मुल्कों से रशिया का जो है ना लेन देन बंद होता जा रहा है, लगभग गैस की सप्लाई बंद हो रही है। तो ऐसे समय में दोस्तों उल्टा जेलेंस्की हमें समझा रहा है, बल्कि पवन खेड़ा के अकॉर्डिंग तो डांट लगा रहा है। तो ये बिला वजह अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की ज़रूरत क्या है। तो दोस्तों ये खबर है, लेकिन गोदी मीडिया आपको बता रहा कि देखिए वॉर रुकवाने चले गए थे पापा, वो तो रुकी नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।